आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की थी जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति भले ही आज से 2300 साल पहले लिखी गई थी, पर इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी सही बैठती हैं जितनी कि 2300 साल पहले बैठती थी। चाणक्य नीति के अनमोल विचार किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर नहीं करते औरत के साथ रात को सोते समय ये एक गुप्त काम तो उम्र भर रोते रहोगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि अगर औरत के ये अंग हों बड़े तो वो औरत होती है भाग्यशाली। कौन से अंग, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उचित सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की एक अपनी खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब समुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर महिलाओं के ये अंग बड़े हों तो वो अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली और उनके परिवार को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, नंबर 1 पर है लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र देखती हैं या प्रतिमा देखती हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। दोस्तों, नंबर 2 है लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 3 पर है ऊंचा वक्षस्थल। सामुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे, सुडौल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्षस्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्षस्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। नंबर 4 है मांसल और पुष्ट जंघाएं। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं, तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 5 है बड़ी आँखें। दोस्तों, बड़ी आँखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वे विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 6 पर है लंबी नाक।
सामान्य से लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कानों वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथों और पैरों का विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं चाणक्य नीति में लिखे हुए आचार्य चाणक्य की कुछ अनमोल नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आँखों से लगता है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वो आपके सामने ना आए। सामने आने पर उस भय पर बिना परवाह किए प्रहार करना ही उचित है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलने और पीटने से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि औरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप ये गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों, कहते हैं जो स्त्री सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है। वैसे भी अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके अलावा इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो स्त्री घर का ध्यान रखती है और घर के सभी कार्य शांति से संपन्न करती है, इसके साथ ही दिन रात अपने पति की सेवा करती है, उस स्त्री से लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियों पर लक्ष्मी जी खुद अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, जो स्त्री घर में आए गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती, उसे कुछ न कुछ दान जरूर देती है, उस स्त्री का घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी भी गरीब को दान दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।